हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। और भारतीय संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं अपने मूल अधिकारों के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कानून के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त हमें 6 प्रकार के जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण मूल अधिकार है समानता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच इसकी चर्चा की जाती है। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करने वाले हैं। और इस स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच की जाती है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 पर हम लोग पीछे वीडियो बना चुके हैं। जो दोस्त हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूरे मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है आर्टिकल 21, यानी ये कहता है, इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। दोस्तों, इस अनुच्छेद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार विस्तृत विवेचना कर चुके हैं और जब जब भी विवेचना की है, इसकी उदारवादी विवेचना के अंतर्गत इसके रूप को विस्तृत करते चले जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इतने मूल हमारे इतने अधिकारों को जोड़ दिया गया है कि यह फंडामेंटल राइट्स, सभी फंडामेंटल राइट्सों से के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21। दोस्तों, इसकी महत्वता इससे पता चलती है कि आपातकाल, देश में आपातकाल की स्थिति में भी ये हमारा मूल अधिकार बहाल रहता है, यानी ये मूल अधिकार हमारा बना रहता है। ये है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों, कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उन्हें वंचित किया जा सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यानी आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। हमारा जीवन कोई नहीं ले सकता है या हमारे कोई दैहिक स्वतंत्रता को कोई रोक नहीं सकता है। अगर रोकेगा तो उसके लिए हमारा संविधान हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें शक्ति प्रदान करती है। हम डायरेक्ट कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यानी आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकारों में एक है। साधारण भाषा में हम इस प्रकार भी इसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही मृत्युदंड या गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, यह आर्टिकल 21 हमें जो अधिकार देता है, इसके अंतर्गत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई प्राण, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई प्राण लेता है तो वह केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके प्राणों से उसे वंचित किया जा सकता है या उसके दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में आतंकवादी कसाव को भी पूरी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत, पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद 1.5 साल के बाद ही उसे मृत्युदंड दिया गया। यह सर्वविदित था कि हमारे देश
में विदेशी आक्रांता घुसकर हमारे देश के लोगों को कत्लेआम मचाया था उसने। सभी लोगों ने इसे देखा, फिर भी उसे तुरंत फांसी पर न चढ़ाकर उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया के पूरे करते हुए उसके बाद उसे मृत्युदंड दिया गया। तो दोस्तों, हमारा ये कानून कहता है कि हमारे देश में कानून का राज है। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 21 न केवल कार्यपालिका की मनमानी गतिविधियों से व्यक्ति को संरक्षण देता है, बल्कि विधायिका के मनमाने गतिविधियों से भी व्यक्ति को संरक्षण देता है। यानी कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के मनमाने गतिविधियों से हमें संरक्षण प्राप्त देता है। वह है आर्टिकल 21। दोस्तों, देश में चाहे जितने भी कठोर कानून क्यों ना हो, चाहे वह आपसा कानून हो या आतंकवादियों के लिए कठोर से कठोरतम कानून देश में हो, उसके आगे भी हमारा आर्टिकल 21 जो है आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर देती है। समय समय पर उस कानून में भी बदलाव करना पड़ता है, यह आर्टिकल 21 के कारण। तो दोस्तों, यह आर्टिकल के अंतर्गत हमारे देश में एक केस था, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जब उन्हें 1950 में जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई, अगर आप इन्हें किस कानून के अंतर्गत इन्हें जेल में बंद रखा है, तो सरकार ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 हमारे देश में कानून लागू है और इनके जो गतिविधि है इसके अंतर्गत इसके प्रिवेंशन के लिए, इनके गतिविधि से प्रिवेंशन के लिए इन्हें डिटेन करके जेल में रखा गया है। उसके बाद एक केस मेनका गांधी के संदर्भ में आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। दोस्तों, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया जब मेनका गांधी ने कोर्ट में चैलेंज किया कि हमारे दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है, हमें विदेश जाने से रोका जाता है, हमें देश में रोक रखा है, हमारे स्वतंत्रता के ये विरुद्ध है। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई, आखिर मेनका गांधी का पासपोर्ट क्यों जब्त कर रखे हो? सरकार ने कहा कि पासपोर्ट एक्ट 1967 क्लॉज 10 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जब्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि भाई, ये कैसा कानून है? जब चाहे जो मर्जी कानून बना लो, किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता को आप फ्रिंज कर दो। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि नहीं, अगर कोई कानून हो तो वह कानून को भी, उसके वैलिडिटी को भी चैलेंज किया जा सकता है। यानी कोई कानून अगर होता है वैसा, तो वह कानून रिजनेबल होना चाहिए, कानून वो जो है वो जस्ट होनी चाहिए, वो कानून फेयर होनी चाहिए। यानी उसी समय से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी अमेरिकन ये जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उस समय से हमारे देश में भी लागू है। सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, लेकिन पशुओं की भांति नहीं। गरिमापूर्ण एवं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। दोस्तों, हमें जीने के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब मुहैया होनी चाहिए, यह हमें प्रदान करता है आर्टिकल 21। हमें जीने के लिए स्वच्छ हवा, हमें जीने के लिए स्वच्छ पानी, हमें जीने के लिए चिकित्सा, हमें जितनी भी आवश्यकता है, हमें गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए वो सभी सुविधा हमें मुहैया कराई जाए। वह है आर्टिकल 21 के अंतर्गत
ये सारी सुविधाएं हमें कानून प्रदान करता है। हमारे दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे निजता का अधिकार है। इस निजता के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय ने कहा है कि निजता के अधिकार के में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, शादी करने का फैसला या बच्चा पैदा करने का फैसला, इन सब जैसी बातें निजता के अंतर्गत आती हैं। इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए इतनी मूल पॉइंट इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 21 में, जैसे एकांत का अधिकार हमें प्राप्त है, विदेश यात्रा का अधिकार है हमें, एडल्ट्री को खत्म कर दिया गया, यानी सारी सुविधा हमें इस प्रकार से प्रदान की गई। इतनी सुविधा है, सुप्रीम कोर्ट का एक लिस्ट है। अगर आप पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हमारी जीवन, हमारा लाइफ जो है गरिमामय पूर्ण है और प्रतिष्ठा के साथ है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ रैंकिंग से संरक्षण प्रदान करता है। संदर्भ प्रतियोगिता में नारी को गरिमा में पूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। आप संदर्भ प्रतियोगिता के अंतर्गत नारी की गरिमा को बनाए रखना पड़ता है। यह कानून आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह अधिकार हमें देता है। बिजली और स्वच्छ पानी का अधिकार, हथकड़ी और बेड़ियों से संरक्षण का अधिकार, बहुत सारे अधिकार इन आर्टिकल के अंतर्गत हमें प्राप्त हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल 21 हमारे सारे मूल अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।